वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज हम वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 7th के लिए और डेट है 14 दिसंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट नंबर 22 आई है। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। आज एक स्टोरी आई है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसिज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, क्या है? एसिज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, फन फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लिखते चलें, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग या विभिन्न, कि अलग अलग कंट्रीज़ में हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, कि खाने का भी अलग अलग तरीका होता है। लाइक इन इंडिया, जैसे कि भारत में, वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून, हम हाथों से भी चम्मच से भी खाते हैं। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स, और ऐसे ही जापान में जो लोग हैं वो खाना खाते हैं चॉपस्टिक की सहायता से। चॉपस्टिक जैसे जो डंडियाँ होती हैं या स्टिक होती हैं उनको, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। आगे देखिए, शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक दिया हुआ है, जो स्टोरी दी हुई है, उसको पढ़ेंगे। इन द ओल्ड डेज ऑफ डाइम्योज, जो डाइम्योज थे वो एक तरह से जापान के लॉर्ड थे। जापान में जो लॉर्ड थे, लॉर्ड, ठीक है, उनको डाइम्योज कहा जाता था। कि पुराने दिनों की बात है जब डाइम्योज थे, यानी कि जापान में जो लॉर्ड थे उनके बारे में ये बताया गया है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा परिवार रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिनका एक ही पालतू जानवर, पेट यानी कि पालतू जानवर क्या था? एक छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट दो एज इट वर ए बेबी, और उसको एक अपने बच्चे की तरह ही वो प्यार करते थे। द ओल्ड डेम, दे मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और उनके उसके लिए उन्होंने एक नीले रंग का कुशन बनाया, क्रेप बनाया। एंड एट मील टाइम मूको, और उसको खाने के लिए जो देते थे, मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, जो इसका नाम था, वुड सिट इट एज ए स्नग एज एनी कैट, जैसे मानो एक बिल्ली बैठी होती है उसी तरह से बैठ जाता था। कौन? जो लिटिल डॉग था। द काइंड पीपल फेड द पेट, जिस तरह से लोग अपने पालतू जानवर को खिलाते हैं, विद टिडबिट्स ऑफ फिश, ये एक तरह का एक मुलायम भोजन है। इस वर्ड का मतलब होता है मुलायम भोजन। ऑफ फिश, मछलियों का एक भोजन खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी चॉपस्टिक्स को यूज करते हुए, यानी कि अपने जो पालतू जानवर है उसको अपनी चॉपस्टिक का यूज करते हुए खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो भी इसको हुआ खाना चाहिए था। दस ट्रीटेड, इस तरह से द डम्ब क्रिएचर, जो डम्ब एक तरह से गूंगा जो जानवर था, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल, और इतना प्यार करता था जैसे कि अंतरात्मा से उन्हीं में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आपस में उन दोनों का, जो डॉग का, जो लिटिल डॉग है, और जो परिवार था, उनका आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाया गया है। वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आगे है द ओल्ड मैन, की जो बूढ़ी औरत थी, बीइंग ए राइस फार्मर, और ओल्ड मैन, सॉरी, बूढ़ी औरत नहीं, बूढ़ा आदमी, बीइंग ए राइस फार्मर, जो कि चावल उगाता था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इन द फील्ड,
स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ठीक है, और हो का मतलब होता है कुदाल, कि वो कुदाल और फावड़े को लेकर के खेतों में चला जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा, जिसका मतलब होता है इवनिंग, एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, कि वो सुबह से लेकर के शाम तक जो सन था, जिसको कहा जाता था ओ टेंटोसामा, वो जब तक छिप नहीं जाता था पहाड़ियों के पीछे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, पूरे हर दिन जो डॉग था वो उसके पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन, और जो वहाँ पर हेरोन थे यानी कि सारस थे, सारस पक्षी, उनको वो बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, और अपने जो बूढ़े व्यक्ति यानी कि जो उनका मालिक था उसके पीछे पीछे चलता था। टू पिक अप द वर्म्स, और उनको पीछे से क्या करता था, जो वॉर्म्स यानी कि जो कीड़े थे जो उसके चलने से पैरों के नीचे से निकलते थे मिट्टी में से, उनको पिक कर लेता था, उठा लेता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक मरीज था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और हर चीज के प्रति वो बहुत ही दयालु था। ऑफन टर्नड अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कई बार वो जो खाना है, अपना जो खाना था, वो जो बर्ड्स है पक्षियों को भी दे देता था। होप करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी। आप एक बार और वीडियो को एटलीस्ट देख लेंगे तो आपको जो स्टोरी है मैंने अभी आपको समझाई है ये समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर पिक्चर, जो उनकी पिक्चर दी हुई है उससे हमें मैच करना है। तो मैंने बताया था डायमोज कहाँ के लॉर्ड होते थे, जापान के, तो ये होगा इस पिक्चर से मैच, ठीक है। हो एंड स्पेड यानी कि फावड़ा, और मैंने बताई थी कुदाल। ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, तो गार्डनिंग के लिए जो बागवानी के लिए हम टूल यूज करते हैं वो कौन सा है, ये वाला। और ओ टेंटोसामा अनदर नेम फॉर सन, कि सूरज का दूसरा नाम, कहाँ पर, जापान में। जापान में जो सन है, सूरज को क्या कहा जाता है, ओ टेंटोसामा। और जो मैच होगा किससे, इस पिक्चर से। तो आपको ये मैचिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। रीड द पैसेज, जो हमने पैसेज तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। होम डिड द ओल्ड कपल लव, कि जो बूढ़ा परिवार था वो किसे प्यार करता था, तो वो उनका एक ही जानवर था। और इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो यहाँ पर क्या था, एक डॉग। तो फर्स्ट का ऑप्शन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डैश है, सॉरी सेकंड है, दे मेड इट ए कुशन ऑफ डैश, कि उन्होंने एक कुशन बनाया था, किसका, किस तरह के क्रैप का। आपको ध्यान देना है यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है ब्लू क्रैप का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का वो हो जाएगा ब्लू क्रैप, ऑप्शन ए। और लास्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, और पेट का क्या नाम था, मैंने अभी आपको बताया था, इसका नाम था मूको, क्योंकि ये बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, मैंने बताया था, देखिए शांति से बिल्कुल आराम से, फॉर दैट इट वाज हिज नेम, क्योंकि इसका क्या नाम था, मूको, और एक तरह से एक कैट की तरह बिल्कुल बैठ जाता था। तो इसका जो नाम है डॉग का वो क्या है, मूको। और सेकंड में आएगा ब्लू क्रेप और फर्स्ट में आएगा डॉग। होप करता हूँ आज जो हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में एक मैसेज है कोविड का, कोविड-19 का, कोरोना वायरस डिसीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें मास्क है जो वो पहनना चाहिए कोरोना वायरस डिसीज को रोकने के लिए। 19 का मतलब है 2019 में ये शुरू हुई। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।